सुखदा जी, हरिओम। हरिओम सर। शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ में। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यके योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। देशबन्धचित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम् तदेव अर्थमात्रनिर्भासम् स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयम् एकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयम् अन्तरं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गनिर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोः अविभव प्रादुर्भावो निरोधक्षणचिन्तान्वयः निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थ एकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रतापरिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः शान्तोदिता व्यापदेशस्य धर्मानुपाते धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् शब्दार्थप्रत्ययानाम् इतरेतराध्यासात् शङ्करस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम् संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् प्रत्ययस्य परिचितज्ञानम्। हरिओम। कहाँ तक हम लोगों ने किया था, किस सूत्र तक? तो हम लोगों ने देखा कि जब व्यक्ति धर्मी हो जाता है, धर्मी बताया सूत्र में, जब धर्म धारण कर लेता है, शांत और उदित होने वाली जो वृत्तियां हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा है। मतलब अब शांत और उदित दोनों समान हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। कह रहे हैं धर्मी। व्यवहार में कहे तो योगी जो मनसा वाचा कर्मणा एक हो गया, अब उसके मन में, उसके व्यवहार में अलग अलग चीजें नहीं है। मन से वो जैसा है बाहर भी वैसा ही व्यवहार करता है, वैसा ही आचरण करता है, तो धर्म है। कह रहे हैं ये अवस्थाएं क्रमान्यत्वम, परिणाम की भिन्नता में कर्म की भिन्नता हेतु है। क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु, ये हेतु क्या है? कर्म की भिन्नता ही
हेतु है। फिर तीन तीनों परिणाम पर संयम का फल बताते हैं। क्या होगा? परिणाम त्रय संयमात अतीतानागत ज्ञानम। कह रहे हैं तीनों परिणामों पर संयम करने से अतीत का, भूत का, भूतकाल का, और अनागतम जो आया नहीं है, भविष्य का ज्ञानम, ज्ञान हो जाए। महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि आने वाले समय का भी ज्ञान हो जाएगा और जो बीत गया है उसका भी ज्ञान हो जाएगा। अतीत और अनागत का ज्ञान होगा। फिर बताया शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात संकरस्तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। तो विभूतियां होती क्या है? ये विभूति पाद हम लोग पढ़ रहे हैं ना। विभूति क्या होती है? विभूति से क्या तात्पर्य है? विभूति का मतलब है ऐसी क्षमताएं आ जाती हैं ज्ञान करने की, जानने की ये क्षमताएं हैं, प्राप्त होती हैं। विभिन्न प्रकार की हमको क्षमताएं प्राप्त होती हैं। हम चीजों को सहज ही जान लिया करते हैं। तो तभी देखिए हर सूत्र में क्या कह रहे हैं? ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम। हर सूत्र में आपको मिल रहा है ये क्षमता। ये संयम किया, संयम का परिणाम ये मिला सर्वभूत रुत ज्ञानम, पूर्व जाति ज्ञानम, फिर पर चित्त ज्ञानम। तो क्या हो रहा है? ये संयम का फल बता रहे हैं। संयम का फल बता रहे हैं। किस प्रकार से हम संयम करते हैं, धारणा ध्यान समाधि में स्थित होते हैं तो हमें यह जानने की क्षमताएं प्राप्त होती हैं। सर्वभूत रुत ज्ञान मतलब संपूर्ण वाणी का ज्ञान हो जाता है योगी को। इसके बाद संस्कार साक्षात, भाई धारणा ध्यान समाधि क्या है? जानने की ही तो प्रक्रिया है। हम क्या जानते हैं? बताया वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। धीरे धीरे सबको जानते जानते कौन सी अवस्था आती है? संस्कारों को जानने लगते हैं। संस्कार साक्षात करना, संस्कार को भी जाना। तो संस्कार जानने से तो पता क्या चलेगा? ये जन्म क्यों मिला, कारण क्या था उसका, ये कारण पता चलेगा। अभी क्या क्या संस्कार हैं, उन संस्कार को देखकर हम अंदाजा भी लगा लेंगे आगे कितने जन्म मिलने वाले हैं। वही कह रहे हैं पूर्व जाति ज्ञानम। फिर आगे कहेंगे भविष्य का भी ज्ञान, पीछे बताया भविष्य का भी ज्ञान, पूर्व जाति का ज्ञान, कौन सा जन्म मिला था पूर्व में, किस शरीर में थे पूर्व जन्म में, इसका भी ज्ञान हो जाता है, पूर्व जाति ज्ञानम। उसके बाद कह रहे हैं प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। 19 नंबर सूत्र में दूसरे के चित्त का संयम द्वारा साक्षात्कार हो जाता है। परचित्त ज्ञानम ये भी बड़ी विभूति है। आपके मन में क्या चल रहा है हम सिर्फ एक बार देख कर ही जान जाएं, आपके चेहरे को देखकर जान जाएं। ये भी क्षमता योगी में आ जाती है। किसी के चित्त का हाल जानने के लिए हम बस उस पर एक बार दृष्टिपात करते हैं और जान जाते हैं इसके मन में क्या चल रहा है। तो यह विभूति महापुरुषों में सहज आ जाती है। ये सब विभूतियां ही ये तो हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं महर्षि। फिर कह रहे हैं न च तत्सालंबनम तस्याभिषयी भूतत्वात्। क्या कह रहे हैं?
न च तत्सालंबनम, तत्सालंबनम, किंतु वह ज्ञान, जो ज्ञान होता है, सालंबनम, आलंबन सहित होता है, न नहीं होता है, तत्सालंबनम न आलंबनम, तस्या विषयी भूतत्वात्, वो जो ज्ञान होता है वो आलंबन सहित नहीं होता है, तस्या विषयी भूतत्वात्, क्योंकि योगी के चित्त का विषय नहीं है। योगी के चित्त का विषय ये नहीं है कि वो दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है ये जान ले। दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है ये जानना योगी के चित्त का विषय नहीं है, किंतु वह जानकारी बिना आलंबन के होती है, क्योंकि योगी के चित्त का वह विषय नहीं है। योगी का चित्त क्या है? शांत प्रवाहित होता है। योगी का चित्त कैसा होता है? बताया था ना कि चित्त के दो धर्म है, एक स्वाधर्म एक परधर्म। स्वाधर्म क्या है? चित्त बिल्कुल शांत है। तो योगी वही है जिसका चित्त शांत हो। तो योगी के चित्त का विषय क्या होता है? शांत प्रवाहित होना। हाँ, योगी के चित्त का विषय वो नहीं है कि दूसरे के चित्त का हाल चाल देखे, ये योगी के चित्त का विषय नहीं है। और योगी जिसके चित्त पर दृष्टिपात करते हैं, मान लीजिए कोई योगी है, आपको देखा तो आपके मन में क्या चल रहा है उसको पता चल गया, लेकिन योगी का तो चित्त शांत है और आपके ऊपर उसने दृष्टिपात किया, आपका चित्त चंचल है। योगी है ना, योगी है तो अपने स्वरूप में स्थित होगा, शांत चित्त है। आपके चित्त में देखा तो उसमें तो जो कुछ उस क्षण देखा, जब उसने देखा तो जो कुछ था उसने देख लिया, लेकिन आपका चित्त तो शांत है नहीं। आपके चित्त में क्या है? चंचलता है, हलचल हो रही है। उसका चित्त शांत है, आपका चित्त चंचल है। वह जिस क्षण जिस किसी का चित्त पकड़ते हैं उन क्षणों में क्या प्रवाहित होता है उतना समझ में आ जाता है। योगी उस क्षण क्या चल रहा है यही देख लेते हैं, वह चंचल चित्त अगले ही क्षण बदल जाता है। अब हम अपने चित्त को देखना शुरू करें तो पता चलता है ये बदल ही रहा है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। कभी मन करता है ये कर लें, कभी मन करता है वो कर लें, कभी मन करता नहीं ये कर लें, कभी मन करता वो कर लें, ऐसे कर ले वैसे कर ले, ऐसा ना करें वैसा ना करें, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ऐसा हम क्या करते हैं? सोचते रहते हैं। हमारा मन चंचल है, तो कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, जैसे बंदर भागता है उसी प्रकार से हमारा मन भी कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर भागता रहता है। योगी जिस क्षण आपके चित्त को देखेगा तो जहां जो होगा वो तो देख लेगा, लेकिन अगले ही क्षण आपका चित्त बदल जाएगा। यही कह रहे हैं, न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्। योगी का जो चित्त होता है शांत है, उसका विषय नहीं है कि किसी के चित्त को देखना, उसका विषय तो शांत प्रवाहित होना है। आगे क्या कह रहे हैं? काय रूप संयमात तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। क्या कह रहे हैं 21 नंबर सूत्र में? किसी दूसरी सिद्धि का वर्णन कर रहे हैं। बहुत से लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, बहुत से लोग समाज में हैं,
जो सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं? काय रूप संयमात। किस पे संयम करने से? काया। काया क्या है? काया क्या है? ये शरीर। भगवत गीता में कहा काया रूपी काशी। ये शरीर क्या है? काशी है। यही मुक्तिदायिनी है, मोक्षदायिनी है। यही पुण्य नगरी है, धर्म नगरी है। इस काशी को निर्मल कर ले। ये अपनी काशी, अपना काया है। कहते हैं जो काशी में निवास, अंतिम समय में जो काशी में निवास करता है वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो क्या जितने लोग ये भौतिक काशी है इसमें मरते हैं सब मुक्त हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कबीर दास जी इसी के खंडन के लिए आजीवन काशी में रहे। उनका लिखा भी है। क्या लिखा है याद नहीं आ रहा है अभी, कि जन्म तो काशी में हुआ, जिए पले बड़े काशी में, लेकिन एक मान्यता थी समाज में कि काशी में मरोगे तो मुक्ति प्राप्त करोगे, मगहर में मरोगे तो नरक प्राप्त करोगे। तो कबीर दास जी कहते हैं हमें क्या चाहिए? मुक्ति नहीं चाहिए काशी में मर के, हमें नरक चाहिए। कहाँ जाते हैं मरने के लिए? मगहर चले जाते हैं। जब मरने का समय आता है तो मगहर चले जाते हैं। और कहानी क्या है? घटना है, सुना होगा कि मृत्यु के उपरांत उनका शरीर पुष्प हो जाता है। क्या वो नरक प्राप्त किए? जिसका शरीर पुष्प हो गया, ताजे पुष्प हो गए, मतलब वो सीधा साक्षात स्वर्ग चला गया, मुक्त हो गया, सा शरीर मुक्त हुआ है वो व्यक्ति। तो ये काशी क्या है? क्योंकि वो काशी में अपनी काया में वास करते थे। उनका निवास कहाँ था? अपनी काया में था। वो बाहर की काशी पे उनका ध्यान नहीं था। तो कहा काय रूप संयमात। जो काया पर संयम करेगा और रूप पर संयम करेगा। ये रूप क्या है? कोई बता सकता है? रूप की परिभाषा दी गई है, रूप पतित रूपम। रूपतीत रूपम करके एक परिभाषा है, जो हर क्षण नष्ट हो रहा है, रूप है। क्या है? रूप। कह रहे काय रूप संयमात। ये काया जो है अपनी ना, हर क्षण नष्ट, मृत्यु 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 की ओर भागी जा रही है। देखो हम लोग चाहते हैं ऐसे ही युवा बने रहे, हमारे स्किन चमकती रहे, हमारी स्किन पे तनिक भी दाग धब्बे ना आए। हम चाहते हैं हमारे बाल भी सफेद ना हो। हम चाहते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे युवा हैं, सुंदर दिख रहे हैं, ऐसे ही सुंदर दिखते रहें, सुंदर रहें। काय, ये काया जो है ऐसे ही रूपवान रहे, लेकिन ये रूप हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। अभी 1 महीने पहले की फोटो उठा के देखिए अलग, 1 साल पहले की फोटो उठा के देखिए अलग, 10 साल पहले की फोटो उठा के देखिए अलग, 20 साल पहले की फोटो उठा के देखिए अलग। क्यों परिवर्तन हो रहा है? रूप है ना भाई। रूप क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ये जो काया रूपी काशी है, इस काशी में जो ये परिवर्तन हो रहा है, जो बहाव है इस गंगा का,
उसको जो देख लेता है, जो संयम साधता है, काय रूप संयमात, शरीर के रूप में संयम कर लेने से क्या होता है? तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, ग्राह्य शक्ति स्तंभे, महत्वपूर्ण बात है। ग्राह्य हम क्या करते हैं? विषयों को ग्रहण करते हैं ना। विषयों को ग्रहण करने वाली शक्ति स्तंभ में रुक जाती है। कह रहे हैं काय में अगर संयम करिए, काय रूप में संयम करिए, जो काया में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में संयम करिए, तो ये जो विषयों को ग्रहण करने की शक्ति है, स्तंभ है, रुक जाती है, स्तंभ हो जाती है। मतलब स्तंभ का मतलब रुकना है। और चक्षु, चक्षु क्या है? चक्षु क्या है? वो प्रज्ञा है चक्षु। अंतः चक्षु की बात कह रहे हैं। जब बात बाहर के विषयों को, जब बाहर के विषय बाहर जो ग्राह्य कर रहे थे, उस ग्रहण करने वाली शक्ति रुक गई। अब विषयों को ग्रहण करने वाली शक्ति रुक गई। अब क्या है? चक्षु, जो अंतः चक्षु है, जिसको प्रज्ञा चक्षु कहा, वो चक्षु। और प्रकाश संप्रयोगे, चक्षु का प्रकाश से संप्रयोग होने पर मतलब क्या है? हमारी जो अंतर प्रज्ञा है, मन की आंख है, जिसको कहते अंतःकरण है, उस अंतःकरण से और उस प्रकाश से, प्रकाश अर्थात चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे, चक्षु के प्रकाश के साथ संपर्क होने पर, यह अंतःकरण में जब हम ध्यान, काया में ध्यान संयम करते हैं ना, और वो जो रूप परिवर्तित हो रहा, उसमें जब संयम करते हैं, तो यह हमारी इंद्रियां जो बहिर्मुखी थी, वो उनकी शक्ति, बाहर के विषयों को ग्रहण करने की शक्ति समाप्त हो जाती है, रुक जाती है। और होता क्या है? चक्षु का, अंतः चक्षु का अर्थात प्रज्ञा का संबंध, कनेक्शन प्रकाश के साथ हो जाता है। तो कह रहे हैं योगे अंतर्धान, योगी क्या हो जाता है? योगी के अंदर एक क्षमता प्राप्त होती। कौन सी क्षमता प्राप्त होती है? तो कह रहे हैं अंतर्धान हो जाए। अंतर्धान मतलब क्या है? अंतर्ध्यान, अंतर्धान मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। अरे जब चक्षु से, प्रकाश से अंतःकरण का, मन का संपर्क उस इष्ट के साथ जुड़ गया, तो व्यक्ति क्या हो गया? अंतर्धान हो गया, बहिर्धान नहीं रह गया, अंतर्धान। ये शब्द अंतर्धान का मतलब लोग कहते हैं गायब हो जाना, अंतर्धान हो जाना। क्या है? लेकिन यहां स्पष्ट अर्थ यही होना चाहिए। हमारे समझ से यही लगता है कि काया ये अपनी शरीर है, रूप मतलब जो ये हर रूप पतित रूपम, जो हर क्षण पतित हो रहा है, हर क्षण नष्ट हो रहा है, हर क्षण बदल रहा है। कह रहे हैं इसको देखने से, इसको जब देखने लगते हैं, तो ये जो ग्राह्य शक्ति है, विषयों को ग्रहण करने की शक्ति है, ये रुक जाती। और जब ये बाहर के विषयों को ग्रहण करने की शक्ति रुकी, बाहर से कनेक्शन कटा, तो अंदर के उस ईस्ट से कनेक्शन जुड़ जाता है। इस चक्षु का जो बाहर देख रहा था, अब भीतर देखने लगा,
तो अब कनेक्शन जानते हैं किसके साथ जुड़ गया? अब उस परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ गया। अब परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ गया तो कह रहे हैं अंतर्धानम। अब अंदर में ध्यान होने लगा, बाहर का ध्यान नहीं रह गया। अंतर्धानम, अंदर का ध्यान शुरू हो जाता है, बाहर का ध्यान समाप्त हो जाता है। अब बाहर के विषय, बाहर की चीजें, बाहर की वस्तु, बाहर की घटना नहीं रह जाती है। अब वियोगी अंतर में ही स्थित हो जाता है, अंतर में ध्यान घटित हो जाता है। 22 नंबर, सोपकर्मं निरूपकर्मं च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। क्या कहा? सोपकर्मम निरूपकर्मम। कर्म दो प्रकार के, एक सोपकर्म मतलब उपकर्म सहित, निरूपकर्मम उपकर्म रहित। उपकर्म सहित मतलब पुण्य, उपकर्म रहित मतलब पाप। कर्म दो प्रकार के, उपकर्म सहित और उपकर्म रहित। गीता में इन्हीं को पुण्य और पाप कर्म कहा गया है। उपकर्म सहित अर्थात उपाय से होने वाले, उपकर्म रहित मतलब बिना उपाय के होने वाले। पुण्य कर्म जो पूर्णता प्रदान करते हैं, उपाय जन्य हैं। उपकर्म रहित बिना उपाय के होने वाले पाप कर्म जो अधिक अधोगति की ओर ले जाते हैं। इन दोनों की स्थिति में संयम की पहुंच हो जाने पर सोपकर्मम निरूपकर्मम संयमात तत्संयमात, कह रहे उस पर संयम करने से, पुण्य और अपुण्य कर्मों पर संयम करने से क्या होता है? अपरांत ज्ञानम। दोनों संस्कारों की स्थिति समझ में आ जाने पर योगी को अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। किसका ज्ञान हो जाता है? मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। वे संस्कार कब तक चलेंगे, कब ये शांत होंगे, इनका ज्ञान हो जाता है। अरे भाई प्रैक्टिकल सी बात है। क्या? आप एक उदाहरण लेते हैं। आपके पास कुछ पूंजी है, कुछ पॉजिटिव में है, कुछ निगेटिव में है। पॉजिटिव में है मतलब आपके पास कुछ पैसा है, और निगेटिव में है आप पैसा कुछ कर्जा में है, आपने कुछ लोगों से उधार ले रखा है। दो बातें हैं, आप के पास कुछ पूंजी है और कुछ पूंजी आपने उधार ले रखा है। तो जो उधार लिया है वो निगेटिव पूंजी हुई, और जो है वो पॉजिटिव पूंजी हुई। और आपका इनकम कितना है ये आपको पता है, तो आप तो समझ जाएंगे ना कि कितने दिन में हमको ये ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। आपको तो पता चल जाएगा, ये तो बिल्कुल व्यवहारिक है ना कि हमारा इनकम इतना है, इतना मैं कर्जा हूं, तो इतना समय लगेगा हमें इसको चुकाने में। हाँ, ये तो बात प्रैक्टिकल है। वही बात कह रहे हैं, सोप कर्मम निरूप कर्मम ये दो कर्म हैं, एक अच्छा एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो कह रहे दोनों को देखने के बाद हम अपने इस कर्ज से मुक्ति कब लेंगे, बंधन से मुक्ति कब मिलेगी, इसका ज्ञान हमें हो जाता है। वही कह रहे हैं अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा, मतलब अरिष्टों से भी साधक को ज्ञात हो जाता है कि विपदाओं का प्रवाह कैसा है, कितना है, कब मुक्ति मिलने वाली है। कुछ लोग कहते हैं मृत्यु का ज्ञान हो जाता है।
योगी तो ये समझता ही नहीं कि ये हम शरीर है। योगी तो शरीर को अलग समझता है, आत्मा को अलग समझता है ना। योगी शरीर से परे अपने आप को समझता है, तो शरीर के नष्ट होने पर वो मृत्यु नहीं मानता। कबीर दास जी कहते हैं, कबीर दास जी कहते हैं क्या, मृत्यु वह है जिसके बाद जन्म ना हो। हैं, जन्म ना हो। शरीर का मरना तो ये वस्त्र परिवर्तन है, यह मृत्यु नहीं है। मृत्यु वही सराहनीय है जिसके पीछे जन्म ना हो। क्या कहते हैं कबीरदास जी, ये अवस्था जीते जी आनी चाहिए। जब जिंदा हो तो ये अवस्था आ जाए, बड़ी सौभाग्य की बात है। जीवत में मरना भला, मरे जो जाने को, मरने से पहले मरे, अजर अमर सो होए। जा मरने से जग डरे, सो मेरो आनंद। कब मरी हम कब पाई हम, पूरन परमानंद। क्या कह रहे हैं कबीर दास जी, जीवत में मरना भला, मरे सो जाने कोई। जीते जी मर जाओ मतलब जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लो, जीते जी सारे संस्कारों से मुक्त हो जाओ। वही तो है शोक कर्म निरुपक्रमम, जीते जी अपने कर्ज से मुक्त हो जाओ। कहते हैं ना, अरे भैया कर्जदार मत करिए, हम अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति इस जन्म में ही कर्जा से मुक्त हो जाए, कितनी बड़ी बात है। कबीर कह रहे हैं, जीवत में मरना भला, मरे जो जाने को। वही जानेगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं जान पाएगा। मरने से पहले मरे, ये जो जगत कह रहा है मरना मरना ना, उससे पहले जब कोई व्यक्ति मर जाए, मतलब उस मरने से पहले मुक्ति मिल जाए, सारे ऋणों से मुक्त हो जाए। अजर अमर सो हो, अजर हो गया, अमर हो गया। जा मरने से जग डर, जिस मृत्यु से जगत डरता है, मरना नहीं चाहता है, कबीर कह रहे हैं वो मेरो आनंद। कबीर कह रहे हैं वो मेरा आनंद है। क्यों आनंद है, नया चोला मिल रहा है, नया कपड़ा मिल रहा है, तो किसको दुख होगा हो, हैं? अभी नया कपड़ा पहनने को मिलता है तो कितनी खुशी होती है ना, कि चलो भाई नया कपड़ा मिल गया। ऐसे ही चित्त को नया शरीर प्राप्त होगा तो योगी तो खुश होगा ही, कि चलो अब नया ड्रेस मिल गया, अब इसमें कुछ दिन तक ड्यूटी करना है। हैं, जा मरने से जग डरे, सो मेरो आनंद। कब मरी हो कब पाई हो, पूरन परमानंद। कब मरी हो कब पाई हो, कह रहे हैं पता नहीं कब वो मुक्ति मिलेगी, सारे संस्कार पता नहीं कब समाप्त होंगे, जब कब मरी हो कब पाई हो। उत्सुकता है उस अवस्था को पाने की। हैं, कह रहे हैं पूर्ण परमानंद, वो पूर्ण परमात्मा परम आनंद कब प्राप्त होगा, जब मरूंगा तभी। और मरूंगा क्या, जब सारे संस्कार समाप्त हो जाएंगे तभी तो। मन मरा माया मरी,
हंसा बेपरवाह, जाका कछु न चाहिए, सोई शहंशाह। मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह। अरे मन मर गया, जब मन समाप्त हो गया, मन में कोई तृष्णा नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, मन मरा। अरे जब मन की तृष्णा समाप्त हो गई तो अविद्या भी मर गई, माया भी मर गई। है यह अविद्या ही तो माया है। मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह। बेपरवाह, कोई परवाह अब नहीं है, जिसकी अविद्या समाप्त हो गई, जिसके मन से तृष्णा समाप्त हो गई, अब उसको कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं जिसको कछु न चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वही शाहंशाह है, वही शहंशाह है। बाकी तो सारे लोग भिखारी हैं। सारे लोग भिखारी हैं जो मांग रहे हैं। जिसको कछु न चाहिए वही शाहंशाह, कबीर कह रहे हैं भाई। तो समझ में आया? 22 नंबर सूत्र समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? अशोक जी जी सर, समझ में आ रहा है सर। आगे चले। बड़े गूढ़ सूत्र हैं ये अब तक हम भी पढ़ाते थे तो कुछ अलग ही समझते थे, लेकिन इस बार थोड़ा अलग ही दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है। सर जब हम पहली बार देखते थे सूत्र तो हमको लगता था कि कैसे समझेंगे, कोई समझा देता। चलिए, मन में कुछ इच्छा थी, राग था, तो कोई ना कोई मिल जाता है। कहते हैं ना, अगर धर्म की इच्छा हो तो जरूर मिल जाता है, वो पूरी होती है। धर्म वाली जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी हो जाती है। हाँ, कहीं न कहीं से, कितना दूर से, कहां से है, जुड़ गए आप कैसे न कैसे। जी सर, ये मन में आश्चर्य इच्छा का थी, विषय है सर। हम्म, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। कुछ दुर्लभ नहीं है। इच्छा धर्म संगत होनी चाहिए। अगर धर्म की इच्छा होगी, उस इष्ट की इच्छा होगी, तो जरूर पूरी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वो इच्छा हो गई, उस ईश्वर की इच्छा हुई, उस धर्म की इच्छा हुई, समझिए ईश्वर का अवतरण हमारे हृदय में हो गया। वही अवतार है ईश्वर का। कहा है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अधर्म का नाश मतलब अब उस ईश्वर का प्राकट्य हुआ है, तभी धर्म की जागृति हुई है। धर्म की जागृति होना ही ये प्रमाण है, ईश्वर प्रकट हुआ है हमारे अंदर। धर्म की ओर बढ़ना, धर्म के प्रति श्रद्धा आना, धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा आना, ये प्रमाण है कि हमारे अंदर उस ईश्वर का प्राकट्य हुआ है। दुर्गुणों को समाप्त करने के लिए उद्यत होना, ये प्रमाण है कि हमारे अंदर उस ईश्वर का मार्गदर्शन होने लगा है। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो करता है वही करता है, वही करवाता है। ठीक है, तो बताया कि हमें अपनी मुक्ति का, स्पष्ट शब्दों में कहें तो कह रहे हैं, हमें मुक्ति का ज्ञान हो जाता है, अंतिम अवस्था का ज्ञान हो जाता है। मुक्ति कब मिलेगी? कब मिलेगी हमें मुक्ति? कह रहे हैं पुराने अच्छे और बुरे कर्मों पर संयम करके हम जान जाते हैं। अरिष्टेभ्यो वा, हमें ज्ञान हो जाता है। 23 नंबर सूत्र में बताते हैं, मैत्रियादि सुफलानी, संसार में कहीं मित्रता नहीं है। क्या कहा?
मैत्रियादिषु बलानी, जो प्रतीत होती है वह पारस्परिक व्यवहार है। तो मैत्री क्या है? कौन सी मैत्री की बात कर रहे हैं? एक तो मैत्री बताया पीछे ना, प्रथम पाद में देखा आप सभी ने मैत्री, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम, भावनात चित्त प्रसादनम। बताया मैत्री की अवस्था आती है, कब आती है? जब हमारा चित्त निर्मल होता है, तब चित्त प्रसादनम। चित्त के निर्मल होने से मैत्री की अवस्था आती है। यहां कह रहे मैत्रियादिषु बलानी, मैत्री आदि, मैत्रियादिषु, मैत्री आदिषु, मैत्री आदि कह रहे हैं क्या है? बल है। बलानी, बल प्राप्त होते हैं। मैत्री आदि शब्द आया, मतलब क्या हो गया यहाँ? मैत्री आदि मतलब कि इनके साथ में जो जो है। तो मैत्री के साथ में कौन कौन है? मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है। चार लोग हैं। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, चारों को ना बोल के इन्होंने क्या कह दिया? मैत्री आदिशु। मैत्री आदिशु शब्द प्रयोग किया कि मतलब कि मैत्री के साथ साथ जो करुणा, मुदिता और उपेक्षा है, इन चारों में ये बल है, ये चारों बल है। मैत्री आदिशु बलानि, कह रहे हैं ये सभी क्या है? बल हैं। तो बात आती है मैत्री की। इसको हमने देखा, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये बहुत बड़े बल हैं, बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे चित्त को और आगे बढ़ाने का काम करती है। बल की बात किया ना, तो बल क्या है? यही बल है, मैत्री बल है, अहंकार बल नहीं है। हमारे अंदर अहम आता है ना, धन हो गया, कहते हैं धन है, बल है। लोग बोलते हैं ना, अरे धन बल में क्या कम है क्या? धन और बल क्या है? ये धन बल किसको बल कहा गया? तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन चारों को बल कहा है। ये चारों हैं मैत्रियादिषु बलानी। जब हमने अपने उस अंतिम अवस्था का साक्षात किया तो हमें इसका भी बल प्राप्त हो जाता है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ये भी प्राप्त हो जाती है। और ये जब आती है ना, तो हमारा इस जगत में कोई दुश्मन नहीं रह जाता है, कोई दुश्मन नहीं रह गया, सारे लोग मित्र हो गए। तो संसार में शत्रु कौन है? कौन है शत्रु, कौन है मित्र? कह रहे मैत्रियादिषु बलानी। ये चार, जो मैत्री आदि जो भावनाएं हैं, इनको ये कहा कि बल है। और जब ये होता है, बल प्राप्त होता है हमें। मैत्री की बात करते हैं तो मैत्री क्या है? तो संसार में शत्रु कौन है, मित्र कौन है हमारा? मित्र कौन है और शत्रु कौन है?
तो कह रहे हैं यही अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी अंतःकरण, यही मित्र है, यही शत्रु है। अगर ये आपके अधीन है, इंद्रियां आपके अधीन है, मन आपके अधीन है, तो यही आपके लिए बल है। अगर ये आप इनके अधीन हैं तो यही आपके दुश्मन हैं। ये ये मन, ये इंद्रियां, ये चित्त, ये मन ही अपना मित्र है या शत्रु, दोनों है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही, सखा परम परमारथ येहू, मन क्रम बचन राम पद नेहु। तो इस जगत में सबसे बड़ा जो बल है वो मैत्री है। मैत्री आदि भावना है चित्त में। जिसके चित्त में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा है, वही समझिए सबसे बड़ा बलवान है। कहा है ना, दया शोभते उस भुजंग को जिसके मुख में विष हो। जिसके पास गरल हो। हाँ, जिसके पास विष है उसके, वो दया करे तो वह समझ में देता हूँ। आती है। जिसके पास बल हो, मैत्री का बल हो, करुणा का बल हो, उपेक्षा का बल हो, मुदिता का बल हो, ये बल है, वही उसको कर सकता है। दया वही कर सकता है, सारे लोग दया नहीं कर सकते हैं। ये निर्बल लोग दया क्या करेंगे, जिसके पास बल ही नहीं है, कोई बल नहीं है, बलहीन है। अहंकार को बल कहते हैं क्या? ये जो शरीर में हमारे बल है, इसको बल कहते हैं, तो नष्ट हो जाएगा। कितने बड़े बड़े योद्धाओं को देखा होगा ना, सुना होगा। अरे बीस, जब हम लोग छोटे थे तो एक एक ऐसे ऐसे नाम भी सुनाई देते थे। बहुत बड़े बलवान आदमी, बहुत बड़े हैं, बहुत बल है। क्या वो बल आज भी है उनके पास? कहाँ चला गया वो बल? बल तो हमेशा होना चाहिए ना, मरते समय तक होना चाहिए, मुक्ति के समय तक होना चाहिए। जो भगवान बुद्ध के पास था, कबीर के पास था, महावीर के पास था, और भी बहुत से संतों के पास था, वो बल है। और वो बल कैसा होता है, उस बल की माप बताते हैं। बलेषु हस्ति बलादीनी, बलेषु हस्ति बलादीनी। विविध बलों में जैसे जैसे संयम सस्ता जाता है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन बलों को जैसे जैसे व्यक्ति प्राप्त करता जाता है, कह रहे हैं बलेषु हस्ति बलादीनी, हर प्रकार के सामर्थ्य का बल मिल जाता है। भगवान कृष्ण 7वें अध्याय के 11 नंबर श्लोक में बताते हैं, बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। काम और राग से रहित बलवानों का बल मैं हूं। बलवान कौन है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो कामनाओं से रहित है, जो राग से रहित है, जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा से युक्त है, उसका बल मैं हूं। इनसे अतीत बल भगवान कहते हैं मैं हूं। ज्यों ज्यों संयम सधता है, त्यों त्यों हर प्रकार के बल की प्राप्ति होने लगती है। कर्मोन्नत हर प्रकार के सामर्थ्य का बोध होने लगता है।
अपबल तपबल बाहुबल, चौथो है बलदाम। शूर कृशोर कृपाते, सब बल हारे को हरि नाम। उसे हरि कृपा का बल प्राप्त हो जाता है। तो उस समय, प्राचीन समय में बल जो है, बल का मापक क्या था? जैसे आज हॉर्स पावर, किसी इंजन के पावर को नापने के लिए हम क्या बोलते हैं? कितने एचपी का है इंजन? ये गाड़ी कितने हार्स पावर की है, ट्रैक्टर कितने हार्स पावर का है, यही तो बोलते हैं ना। तो उस समय हॉर्स पावर नहीं हुआ करता था, उस समय क्या हुआ करता था? हम लोग महाभारत देखते हैं ना, भीम को कितनी हाथी का बल था, दुशासन में कितने हजार हाथियों का बल था, धृतराष्ट्र में कितने लाख हाथियों का बल था। ऐसा बोला जाता है ना कि भीम में 80,000 हाथी का बल था, दुशासन में 10,000, और धृतराष्ट्र में 1 लाख हाथियों का बल था। तो उस समय हस्ती जो है, बल का पैमाना था, बल को मापने का मापदंड था। जैसे आज हार्स पावर है। तो कह रहे हैं, उस समय ये बात कह रहे हैं, तो कह रहे हैं भले सुहस्ती बलादी, वो बल प्राप्त हो जाता है हस्ती बलादीनी। हस्ती बलादीनी, हाथी आदि के बल के सदृश बल प्राप्त हो जाता है। ये कह रहे हैं मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा में संयम करने से ये चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है तो बताइए, 2-4 मिनट में देख लेते हैं। ठीक है, यही समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, हरिओम। जी सर, शुभ रात्रि।